मैम। ओके मैम। ओके। ओके बच्चों, तो पहले बात सुन लीजिए। समानार्थी शब्द, समानार्थी कैसे होते हैं? जिनका अर्थ समान हो वो समानार्थी शब्द होते हैं, है ना। आपने पर्यायवाची पढ़े हैं ना, पर्यायवाची शब्द है। जैसे फूल का क्या क्या पढ़ा है? फूल का पढ़ा होगा कुसुम, सुमन, पुष्प, पढ़ा है ना। तो ये क्या है? समानार्थी शब्द भी हैं और पर्यायवाची, क्या है? पर्यायवाची का है। इसी कड़ी में हम यहाँ पर आपको कुछ ये होमवर्क में दे रहे हैं। उस शब्द पर गोला लगाओ जो समानार्थी नहीं है, यानी कि जो उस पर, उस शब्द पे आपको सर्कल करना है जो शब्द पर्यायवाची नहीं है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे सूरज, सूरज को हम क्या क्या कहते हैं? सूरज कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं और आदित्य भी कहते हैं। तो ये कितने हो गए? ये सब सूर्य को बता रहे हैं कि ये सब सूर्य हैं। हम चाहे सूरज कहें, सूर्य कहें, भास्कर कहें, आदित्य कहें, है ना, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। और ये क्या है? रजनीश, रजनीश क्या है? ये तो रात में निकलता है। तो रात में कौन आता है? जब सूर्य भगवान जाते हैं तो रात में कौन आते हैं जी? चंदा मामा आते हैं। तो रजनीश क्या बता रहा है कि हम सूर्य से अलग हैं, तो हमने से गोला बना दिया, क्योंकि ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर गोला लगाया। अब हम आपको कुछ ऐसे ही और भी शब्द देंगे जिन्हें आप घर पे करेंगे। ओके, जैसे बेटा, पुत्र, बेटी, तनय, लाल। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है, अब क्या है? बेटा, पुत्र, बेटी, तनय, लाल। अब इनमें से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है, इसको ढूंढ करके आपको सर्कल करना है। ठीक है, अब यहां पर है जैसे जलद, जलद, पंकज, सरोज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये कमल के पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, इस पे आपको गोला लगाना है। ठीक है, फिर आता है और
आँख, आँख, नेत्र, और नयन। इनमें से ढूंढना है आपको कि कौन से आंख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। हाथ, आंख, नेत्र, नयन, इनमें से कौन सा शब्द अलग है, इसे आपको सर्कल करना है। ठीक है, और जी हाँ, अब आइए। फूल, पुष्प, लता, कुसुम, और सुमन। ठीक है, ये हो गए आपके समानार्थी शब्द जो नहीं है, इस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, अच्छा अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे हम लोग, है ना। आदर्श, आदर्श केशरवानी कहाँ मैम है? जी हाँ, इसको लिखना है। आदर्श केशरवानी कहाँ है? आदर्श कहाँ थे आप? अरे दर्शिता, दर्शिता आपको सुनाई दे रहा है? आपको आवाज आ रही है? ओके, आदर्श केशरवानी जी आप बताइए, हाँ कौन कौन से लेसन थे? 3 और 4 लेसन है ना। तो चलिए 3 और 4 से हम कुछ रिवीजन करते हैं। 3 और 4 तो हमें आप बताएंगे कि एकाएक माने क्या होता है? एकाएक, एकाएक से मैं जाग उठी, तो एकाएक का मतलब क्या हुआ? मैम, हाँ, मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज मैम नंबर अचानक अचानक किसने बोला भाई? जल्दी अच्छी बात,
मैम प्लीज साइड। ओके, तो अब अभिनव द्विवेदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभिनव द्विवेदी, वेयर इज अभिनव द्विवेदी? हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, चले गए? ओके, अंश अग्रवाल, अंश अग्रवाल। यस मैम। हाँ, तो आप बताइए कि जो कविता थी म्याऊं, क्या है? म्याऊं म्याऊं। तो इस कविता में जो म्याऊं, किसने धीरे से म्याऊं कहा? धीरे से म्याऊं कौन बोला था, बताइए? अंश केसर, अंश अग्रवाल, बताइए प्लीज। कहाँ हो? जिससे क्वेश्चन पूछो वो गायब हो जाता है ना। दर्शिता, टेल मी। किसने धीरे से म्याऊं बोला? अरे हेरिंग, सुन रहे हो? दर्शिता, बताइए धीरे से किसने म्याऊं बोला था? मैम लड़की में। गुड, वेरी गुड। मम्मी बता रही कि दीदी? किसने बताया? कोई बता रहा है? हाँ, दीदी बता रही होगी ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अनवी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस। ओके, तो आप हमें बनाइए, वाक्य बनाइए। बहाना, बहाना का वाक्य प्रयोग कीजिए। जिसमें बहाना शब्द आना चाहिए। जल्दी से वाक्य बना के बताइए। इसका मतलब अभी कोई पढ़ाई हो नहीं रही है। पूछ रही अनवी, बताए पहले ना, अनवी से पूछा है तो अनवी को बताना है। अनवी नोटबुक में ढूंढ रही है कि अभी कहाँ पे लिखाया है मैम ने कि मैं उसको बताऊं। क्यों अनवी पाटीदार? यस। मिल गया? नो आई एम नॉट। नहीं मिला? नो। ओके, अच्छा, अब आता है किसका नंबर? वर्णिका, वर्णिका। यस मैम। जी हाँ, आप बताइए कि
कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ को आवाज सुनकर सुइया पर म्याऊ की आवाज सुनकर सुइया पर क्या असर हुआ होगा? मैम चूहिया डर गई थी। सुइया डर के मैम चूहिया आ गई थी मैम। सुइया डर कर भाग गई होगी, है ना? गुड। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। वर्णिका जी, ये कैमरा क्यों ऑफ कर लेते हो आप लोग? कैमरा ऑफ करके क्यों बैठ जाते हो? कैसे कैमरा ऑफ करके चले जाते हैं? मैम क्वेश्चन पूछ रही, आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हो? सबको कैमरे के सामने ही रहना है। ऑन करिए सब लोग अपना कैमरा। जितने भी बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं। 2-4 लोग हैं बस, इसके अलावा कोई है ही नहीं क्लास में क्या? हिमांगी, आयुषी, आयुष नामदेव, कैमरा ऑन करके सामने आइए सभी बच्चे। फिर मत कहना कि रिवीजन नहीं हुआ। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं और आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। अच्छा, अंशिता केसरवानी, अब आज कोई ना कर दिखाई देगा। अब मैम पूछ रही है इसलिए कोई नहीं आएगा। अभी बातें करने के लिए बोल दिया जाता तो कितनी बात करती, फिर नहीं ऑफ होता कैमरा, है ना? अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? यस, अनम्यूट कीजिए आदर्श। यस मैम। हाँ बताइए। जब हमें करते हैं मैम। हाँ, और हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखाया है। 2 लेसन है और 2 लेसन आपको बिल्कुल कंप्लीट लर्न होने चाहिए। देखिए, आंसर शीट में लर्न किया हुआ अलग दिखता है और कॉपी किया हुआ अलग दिखता है। सब बच्चे अपने हाथ से लिख करके आंसर देंगे। कोई भी आंसर मम्मी पापा नहीं लिखेंगे, ना भैया ना दीदी। पूरा पेपर आपकी हैंड राइटिंग में होना चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर आप किसी के बताने से आप काम करेंगे, बताएंगे हमें आंसर, तो क्या होगा? आज आप भले ही देख करके लिख लेंगे, क्या होगा? कल के दिन जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तब क्या होगा? ना मम्मी होंगी पास में, ना पापा, ना भैया, ना दीदी, कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी ऑनेस्टली, अपने आप ईमानदारी से काम करिएगा, ठीक है? हाँ मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभिनव द्विवेदी, आप बताइए जरा, धीरे से जो शब्द है उसका वाक्य बनाइए। उस वाक्य में धीरे शब्द आना चाहिए। हम अभी बुक से ही पूछ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछ रहे हैं, सारा बुक में ही है। लेसन 3 पेज नंबर 17। धीरे से। अभिनव बोलो बेटा, अच्छी बात है, बोलना चाहिए ना। जब मैम पूछे तो आंसर करो, जो भी आपको बन रहा हो, बोलिए।
आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो थोड़ा। मैम मुझे आता है। हाँ तो बता, किसको आदर्श किसको आ रहा है? शिवानी मैम। वर्णिका बोलो धीरे से, यस मैम। वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए कुछ जिसमें धीरे से शब्द आना चाहिए। धीरे से, चलो दर्शिता आप बताओ धीरे से। मैम बिल्ली धीरे धीरे से घर के अंदर आती है। गुड, वेरी गुड। बिल्ली धीरे धीरे, क्या इसमें है, धीरे से तो लगाना है। धीरे शब्द आया कि नहीं आया? बिल्ली धीरे धीरे से घर के अंदर आती है ना? अंशिका दुबे, अंशिका दुबे, दो चार बच्चे हैं, बस इन्हीं से पूछना है क्या मुझे, है ना? ध्रुवी आज न दिखाई देगी ध्रुवी? वैसे कैमरे के सामने चिल्लाती रहेगी, क्यों? आज सब गायब है। अंश, अंश बोलिए। खड़ी गाय थी चौराहे पर, इसको सीधा करके बताइए। अंश अग्रवाल, खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है ना? गलत वाक्य लिखा है, इसको सही करके सीधा करके लिखना है। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं, कोई भी वाक्य हम बोलते हैं तो सही बोलते हैं, जिससे उसका अर्थ हमें सीधे समझ में आता है ना? मैम जी हमें आता है। बताइए किसको आता है? आदर्श केसरवानी मैम। अच्छा तो बोलिए। खड़ी गाय, हाँ बोलिए। मैम गाय चौराहे में खड़ी थी। जी हाँ, तो गाय चौराहे पर खड़ी थी, या अगर हम इसको एक कविता की लाइन में लिखे तो गाय खड़ी थी चौराहे पर, यानी खड़ी गाय थी चौराहे पर नहीं, गाय खड़ी थी चौराहे पर। अगर हम एक इसको कविता की दृष्टि से हम देखेंगे तो लिखेंगे गाय खड़ी थी चौराहे पर, है ना? और अगर इसको हम सीधे सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गाय चौराहे पर खड़ी थी। बिल्कुल सही आपने बताया, ये एक सीधा सिंपल सेंटेंस है ना? ओके, दो तरह से इसको लिखना है ना? ओके, अंश घुस गया शेर जंगल में। आवाज नहीं आ रही है, बोलो। मैम हमें आता है। अंश बोलेगा। शेर शेर घुसा जंगल में। शेर घुस गया जंगल में। जंगल में। हाँ जी, शेर घुस गया जंगल में, सही है। अच्छा ये बताइए कि हम अंगूठे और उंगलियों से और क्या क्या काम कर सकते हैं? अंगूठा और उंगली से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं? बताइए, उनके नाम बताइए। मैम मैम हम लिख सकते हैं। जी हाँ, मैम चुटकी बजाना। और क्या?
लिख सकते हैं। मैम नमक डालना। मैम मैम हाँ मैम कुछ सामान रखना। हाँ जी, कुछ सामान रखना। और शशांक जी, बहुत देर में दर्शन हुए आपके, बताइए उंगली और अंगूठे की मदद से हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। हमने सब लिखवाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखाया है, मैंने सब लिखवाया है। मैम सामान उठा सकते हैं। अरे और भी तो बताइए कि खाली सामान उठा के रखेंगे दिन भर? लिखना हो गया, सामान उठा के रखना हो गया, मैम और किसी को मार सकते हमें हैं। आता है। हाँ बोलो। मैम कपड़े सिलना। कपड़े सिल सकते हैं। और मैम 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 आप नमक पौधे में डालना। पानी डालना नमक कर डाल, सकते हैं। पौधों में पानी डालना, नमक, नमक जब मैम सब्जी में सीटी मम्मी बजाना। डालती होंगी तो उसमें भी हमें अंगूठे की मदद लेनी पड़ती है। पैसे गिनने में भी सीटी बजाना। चुटकी बजाना, पैसे गिनना, इन सब चीजों में हमें अंगूठा। और अच्छा, तो नेक्स्ट टर्म में सैटरडे को है लेसन 3 और 4 पढ़ के रखिएगा। यस ओके मैम। मैम ओके, हम नया पढ़ लेसन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपका रिवीजन नहीं हो जाएगा। ओके ओके मैम। मैम ओके, टाइम हैज गॉन। ओके बच्चों, चलते हैं। बाय मैम। बाय बेटा। बाय बाय मैम। मैम। बाय मैम।